हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड धागे होते हैं, मैन मेड फाइबर्स होते हैं, और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फाइबर्स टू फैब्रिक, मीन्स धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है और कैसे बुना जाता है। अब इस चैप्टर में जो पिछली क्लास का चैप्टर था उसमें हमने नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक धागों के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी हम लोग अपना कपड़ा पहनते हैं वो सब फाइबर्स, धागे से मिलकर बनते हैं, जो हमें या तो हमें प्राकृतिक नेचुरल तौर से मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियल तौर से हमको मिलते हैं। अप्राकृतिक, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिनको हम खुद तैयार करते हैं। जूट, कॉटन, वूल और सिल्क को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि ये हमको प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। इसी तरह से नायलॉन, रेयॉन एक ऐसे फाइबर्स हैं जो हम खुद तैयार करते हैं, जिनको हम खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, अब इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जैसे सेल है, छोटी सिंगल यूनिट को हम सेल कहते हैं। बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाती हैं, फिर ऑर्गेनिल्स बनते हैं। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इसी तरह से पॉलीमर्स में भी, जो पॉलीमर्स जो है एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर है, कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है मोनोमर्स का। मोनोमर्स एक सिंगल यूनिट होती है किसी भी धागा बनने की प्रोसेस में। जो एक पहली जो यूनिट होती है वो मोनोमर्स की होती है, और मोनोमर्स बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके, बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट मिलके, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स मिलके पॉलीमर्स बनते हैं। पॉली का मीन्स होता है मैनी, बहुत ज़्यादा, और मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। इस तरह से पॉलीमर्स जो हैं वो बहुत सारे, जब रिपीटिंग यूनिट्स बनती है, मीन्स जब बार बार रिपीटेड जो केमिकल प्रोसेसेस होती रहती हैं थ्रेड की, तब हमको पॉलीमर्स बनता है। और पॉलीमर्स, सेलुलोज जो है वो हमारा नेचुरल बहुत सारे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। जैसे पहला नंबर है सेलुलोज का। सेलुलोज को हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं क्योंकि सेलुलोज जो है हमारी जो प्लांट सेल होती है उसकी आउटर वॉल को हम सेलुलोज कहते हैं। इसका जो सिंपल यूनिट होता है वो है ग्लूकोज। इसी तरह से स्टार्च भी हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है, जो हमको पल्सेस, ग्रेन, सीड्स में या फिर पोटैटोज, आलू वगैरह में हमको मिलता है। ये दाल, आलू और जो भी हमारे जो स्टार्च, जिनसे हमको स्टार्च मिलता है, उन सब में हमारा ये नेचुरल पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी ग्लूकोज से बनते हैं। इसी तरह से प्रोटीन में अलग तरह का एक पॉलीमर्स होता है जो अमीनो एसिड्स जिसको हम कहते हैं, और ये भी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर इसको प्रोटीन बनाते हैं। सिल्क और वूल जो है वो बहुत सारी, जब प्रोटीन की बहुत लंबी चेन तैयार होती है तो एक स्पेशल इनका एक गुण जो होता है बहुत स्पेशल, तो सिल्क फाइबर से हमको सिल्क और इसी तरह से जो शीप है उससे हमको वूल मिलता है। तो ये सारे हमारे रिपीटिंग यूनिट्स, जब मोनोमर्स की बहुत सारी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, तो एक हमारा एग्रीगेट स्ट्रक्चर, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर, कलेक्टिव स्ट्रक्चर पॉलीमर बनता है। नाउ नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक पॉलीमर से तैयार किया हुआ फाइबर है, जो सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था, और इन्हीं दो शहरों के नाम से इसका नाम नायलॉन पड़ा। नायलॉन को कोयले, कोल, वाटर और पानी और एयर, हवा से तैयार किया जाता है। इसका जो धागा है, जो फाइबर होता है नायलॉन का, वो सिल्क फाइबर से मैच करता है, मीन्स रिजेंबल करता है। केमिकली नायलॉन को एक पॉलीएमाइड जैसे नेचुरल सिल्क की तरह बना होता है, लेकिन ये फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और वाटर रेजिस्टेंट होता है, मीन्स वाटर को रोक लेता है। नायलॉन को हम यूज़ करते हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग में, जो मोटी मोटी रॉक्स की जो रोप्स बनाई जाती है, जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं, उसमें यूज़ करते हैं। फिशिंग नेट्स में बनाने में तैयार करते हैं, और कॉम, जो हमारी कंघियाँ होती हैं, या इसके अलावा ब्रशेज, रेनकोट्स और पैरासूट्स, ये सब हम नायलॉन से ही बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलीस्टर्स। टेरिलीन और एक्राइलिक जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जिनको हम पॉलीस्टर कहते हैं। ये फाइबर, पॉलीस्टर का जो फाइबर है, धागा है, बहुत लंबा और स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है।
इसका फाइबर बिल्कुल भी स्टेन को, मीन्स जो दाग धब्बे होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है और ईजिली इसको हम धो सकते हैं। इसलिए इनका यूज़ हम, इस धागे का यूज़ हम, इस पॉलिस्टर का यूज़ हम क्लॉथ्स बनाने जैसे कर्टेन्स, पर्दे और अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। टेरिलीन को जब हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो वो टेरिकॉट बनाता है, जबकि वूल के साथ मिलाने पर ये हमको टेरी वूल देता है। क्लॉथ्स ये बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स से मिलकर ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट का मतलब बहुत हमारे यूज़ में कंफर्टेबल यूज़ करते हैं, हम इसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं टेरिलीन को। ये इनमें कोई प्रेस की ज़रूरत, इनमें हमको बार बार प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मीन्स ये क्रीज प्रूफ होते हैं और इनको हम धो के पहन सकते हैं, सीधे इनको डायरेक्ट धोया और सुखाया और इसको पहन सकते हैं, इनमें प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये हमको समर में, गर्मियों के सीज़न में ये हमको सुटेबल, बहुत सही नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, मीन्स ये पसीना नहीं सोखते हैं, जो हम पे स्वेट आता है उसको नहीं सोखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है समर के सीजन में। और ना तो ये इनसे एयर पास होती है और ना ही हवा आसपास आर पार जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है एक्राइलिक। ये फाइबर्स नेचुरल वुड से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल का मतलब है उनसे बहुत ज़्यादा उनके जैसे होते हैं, उनके समान होते हैं, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। एक्राइलिक जो फाइबर है बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है और सस्ता होता है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो कच्चा पेट्रोल होता है उसी से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए हम इन सिंथेटिक फाइबर्स को पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। अब एक होता है एडवांटेजेस, मीन्स इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और दूसरा होता है इससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस, हमको इससे क्या क्या नुकसान होता है। तो पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो जो इसका पहला एडवांटेजेस है वो है कि ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। ये जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, टिकाऊ होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कम खर्चीले होते हैं, इनमें ये कम खर्चे में ही, कम पैसा डालने पर ही ये आ जाते हैं और जल्दी से ये हमारे तैयार हो जाते हैं, मीन्स इनको हम जल्दी तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनको ईजी, बहुत आसानी होती है इनको रखने में, इनको मेंटेन करने में। सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम हीट करते हैं तो वो गर्म करने पर वो जल्दी से गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, गलने लगते हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस आता है, यदि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी, चूँकि ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो ये इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होता है। क्योंकि हम जब किचन वगैरह में, जो भी लेडीज़ हैं किचन में काम करते वक्त अगर सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के अपना किचन में वर्क करती हैं और अगर आग उनके, थोड़ा सा भी अगर आग उनके फाइबर में लग जाती है तो ये पूरा जो क्लॉथ होता है वो जलने लगता है। तो इस तरह से ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तो इसीलिए जब भी हम अपने किचन में जाएं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि सिंथेटिक कपड़े को हम ना पहने। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।